दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जिन्होंने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था उन्हें अब जनता सबक सिखाएगी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी कोताही नहीं बरती है, जिसकी वजह से जनता ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता उन तत्वों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में सबक सिखाएगी जिन्होंने मेरी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बच रही सभी पार्टियां। बीजेपी ने भी 4 लिस्टों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया टिकट। दरअसल तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों के कल्याण को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन जब राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी देने की बात आती है तो चुप्पी छा जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी ये बात चर्चा होती दिख रही है। सूबे में अब तक राजनीतिक दलों ने अपनी लिस्ट में कुछ नामों को छोड़कर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को शामिल नहीं किया है। रविवार को घोषित कांग्रेस पार्टी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में मुस्लिम समुदाय से केवल एक ही उम्मीदवार है। वहीं भाजपा की अब तक की 4 सूचियों में कुल 136 उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की अब तक घोषित सूचियों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। बसपा ने 73 उम्मीदवारों में से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों में से 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों में से किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, यानी कि सभी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेटों से दूरियां बना रही हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए था, यह एक ऐतिहासिक गलती है। दरअसल भारत के विभाजन को एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतिहासिक गलती करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए था, यह एक ऐतिहासिक गलती थी। दुर्भाग्य से यह विभाजन हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त जितने भी नेता थे वो सब जिम्मेदार थे। अगर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने सभी कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध किया था कि देश का विभाजन ना किया जाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि इस देश का आखिरकार बंटवारा हो गया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मणिपुर से ज्यादा इजराइल में है प्रधानमंत्री मोदी की दिलचस्पी। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आइजोल में सोमवार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को आगामी मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के हालात से ज्यादा इजराइल के घटनाक्रम की चिंता है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष ने पीएम मोदी को दे दिया जोर का झटका। फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे कांग्रेस, बसपा और वामपंथी दलों के नेता। बोले हम फिलिस्तीन के साथ हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और बसपा के सांसद दानिश अली समेत कई नेता फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पर पहुंचे हैं। वामपंथी दल सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां पर मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी शामिल थे। इन सभी नेताओं ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और उनके लिए अपना समर्थन जाहिर करने के लिए यहां पर आए हैं। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसलिए झटका है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया एक और बड़ा वादा। बोले लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं वे नाम भी जोड़े जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कंकाली मैया ने यही कहा कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में 42 करोड़ रुपए कैश की जब्ती पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा यह कांग्रेस पार्टी का पैसा है और चुनाव वाले 5 और राज्यों में खर्च किया जाना था। दरअसल कर्नाटक में छापेमारी में 50 करोड़ रुपए की बरामदगी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि लगभग 50 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कैश वाली कांग्रेस है, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप अब भी चुप रहेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक ठेकेदार और उसके बेटे से जब्त की गई 42 करोड़ रुपए की नकदी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है और सिद्धरामैया सरकार राज्य को एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रही है और यह पैसा चुनाव वाले 5 और राज्यों में खर्च करने के लिए था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि आयकर छापे में जब्त की गई नकदी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि ये एक राजनीतिक बयान है और ये बयान पूरे तरीके से बेबुनियाद है। बीजेपी के इस आरोप पर कि जब्त की गई नकदी 5 राज्यों में आगामी चुनावों में खर्च की जानी थी, इस पर सिद्धरामैया ने कहा कि हमारा इस पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन्हें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हड़ौती की धरती से कांग्रेस पार्टी ने कर दिया चुनावी शंखनाद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर बाराम जिला मुख्यालय से कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बाराम पहुंचे। यहां जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर का निशाना साधा। कोटा संभाग हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी का ही कमल खिलता है, लेकिन इस बार बीजेपी के गढ़ में ही सेंध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इसके लिए उनकी भूमिका बेहद अहम है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी शंखनाद करते हुए राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से आ गई तो 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दरअसल राजस्थान में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यहाँ एक लाल डायरी मिली है, उस लाल डायरी में क्या लिखा है, किन किन घोटालों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, उस लाल डायरी में लिखा है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। उस लाल डायरी में लिखा है कि राज्य में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि राजस्थान में यदि फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई तो 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया लाल डायरी का जिक्र तो बीजेपी ने फौरन लपक ली बात। कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल राजस्थान में चुनावी लड़ाई अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित होती नजर आ रही है। इस मसले को लेकर विपक्षी भाजपा लाल डायरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक बार फिर यह लाल डायरी चर्चा में आ गई है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मान लिया है कि आखिरकार लाल डायरी तो है। आपको बता दें कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाराम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लाल डायरी का जिक्र किया था। इसके बाद भाजपा ने इस बात को फौरन लपक लिया और अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। समाचार एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को नकारते रहे हैं कि कोई लाल डायरी नहीं है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आखिरकार लाल डायरी
तो है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की जनता सब जानती है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता भी अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये सरकार सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। कहा गूगल पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेताओं में पहले नंबर पर हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख बेहद नजदीक आती जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने रजिस्टर्ड 30,000 झूठ बोले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि प्रदेश में सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन है तो शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर आएंगे। उन्होंने कहा कि यह तमगा उनको खुद उनके कर्मों से मिला है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से दो हाथ करने की तैयारी में अखिलेश यादव की पार्टी। कहा जितनी हमारी हैसियत मध्य प्रदेश में है उतनी ही कांग्रेस पार्टी की यूपी में है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी द्वारा उन सीटों पर टिकट जारी करने पर जहां कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उस पर अब राजनीतिक गलियारों में ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में कल जारी सूची में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने 7 जिले की एक सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं तो वहीं सीधी जिले की 2 सीटों पर टिकट फाइनल किया है। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर टिकट फाइनल किया है उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। आपको बता दें कि अब सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि यह बराबरी का मुकाबला है। उन्होंने कहा कि जितनी हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में है उतनी ही हैसियत कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हमारा गठबंधन 2024 चुनाव के लिए हो रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में सीट मांग रही है तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए हमें भी राजनीतिक भागीदारी मध्य प्रदेश में देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अब यूपी कांग्रेस के जिम्मेदारों का कहना है कि यूपी में हम अपनी सभी 80 लोकसभा की सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी गठबंधन और सीट बंटवारे का विषय है केंद्रीय नेतृत्व का है और वो ही सारी चीजें तय करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जल्द जारी करेगी बाकी बचे 86 उम्मीदवारों की सूची। कमलनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं अब सभी को कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की अगली लिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिनों में जारी कर देगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रविवार को 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में शेष बचे 86 उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों के टिकट पर बड़ी आफत। बीजेपी के मौजूदा विधायकों के भी कटेंगे टिकट। दरअसल राजस्थान में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। एक तरफ जहां पर 25 नवंबर को मतदान होना है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियां टिकट तक घोषित नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकट पर टिकी हैं। कांग्रेस पार्टी में कई दिग्गज मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। वहीं बीजेपी में सिटिंग एमएलए के कई के टिकट कट चुके हैं और कई टिकट अभी और कटेंगे। बाकी दल बगावतियों पर टिके हुए हैं। कुछ दिल्ली में डटे हुए हैं तो कुछ जयपुर में टिकट के घोषित होने के इंतजार में हैं। इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना बनी हुई है जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इन मंत्रियों का पिछले कई महीनों से विरोध हो रहा है और सर्वे रिपोर्ट में भी इन्हें पीछे पाया गया है। वैसे जयपुर से भी कुछ बड़े चेहरों की चर्चा है, उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी में महासंग्राम दिल्ली में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई विधायकों के टिकट काट चुकी है और अभी कई के टिकट काटने बाकी हैं। जयपुर की बात करें तो मालवीय नगर, संगानेर, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बदलाव की पूरी संभावना बताई जा रही है। यहां से बीजेपी के 2 बड़े चेहरे हैं। ऐसे कई जिले हैं जहां पर सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा।
और ये बड़ी खबर, केजरीवाल की आने वाली है बड़ी आफत। शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी सीबीआई और ईडी, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। केस की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पार्टी को आरोपी बनाने का फैसला किया गया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मुझे 8 साल से झूठे मुकदमे में फंसाने की हो रही कोशिश। दरअसल दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी तकरार चरम पर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार 2015 से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाकर उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है और कई लोगों को तो यातनाएं भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम करने के बजाय 24 घंटे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने के षड्यंत्र बनाते रहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे 8 सालों से झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भरी हुंकारा। बोले जब तक केसीआर जिंदा है तब तक तेलंगाना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब तक केसीआर जिंदा है तब तक तेलंगाना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा और यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना देश के लिए अब एक मॉडल बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल में यहां पर कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। कई छात्रों को रोजगार मिला है। मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए। कुछ लोग यहां पर आते हैं और कुछ भी कह जाते हैं। केसीआर ने ऐलान कर दिया है कि जब तक केसीआर जिंदा है तब तक तेलंगाना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बार तेलंगाना में अपनी सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आगे बड़ी खबर, मायावती ने भरी चुनावी हुंकारा। आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगी, 8 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। दरअसल राजस्थान में बसपा प्रमुख मायावती 8 जनसभाएं करेंगी। मायावती 17, 18, 19 और 20 नवंबर को जनसभाएं संबोधित करेंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने इस बात की जानकारी दी। बसपा 1 दर्जन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। भगवान सिंह बाबा ने बताया कि मायावती एक दिन में 2 जनसभाएं करेंगी। उल्लेखनीय है कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो महिला आरक्षण कानून। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करके मांग की है कि महिला आरक्षण कानून को 2024 के आम चुनाव से पहले ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर देर करनी थी तो विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू किया जाए। ये थी अब तक बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।